और ये मैसेज वहाँ तक पहुँचाया कि आप अपने शब्द वापस लें, नहीं तो हम लोगों को मजबूरन आंदोलित होना पड़ेगा। राष्ट्रीय पार्टी के उपाध्यक्ष परम स्कूल के बच्चों को पानी भी पीने नहीं दिया समय समय पर, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, वो अपने शब्दों को वापस लें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इतिहास लिखा गया। आपसे अनुरोध करूंगा और बाबा साहब के ऊपर पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। देखिए, मैंने क्या बताया, वो उन बाबा साहब का सम्मानित छलावा है। उसी संविधान की उन्होंने शपथ ली गृह मंत्रालय की, और उसी संविधान को बनाने वाले का जो अपमान किया है पूरा देश माफ नहीं करेगा। अरे वाह, सब लोग पीछे रहे। 17 दिसंबर को सदन में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद तमाम दलों में, विभिन्न दलों में काफ़ी आक्रोश है और लगातार समाजवादी पार्टी भी, कांग्रेस और आज बसपा ने जो है विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। सैकड़ों बसपाई के साथ में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक्स MLC अतर सिंह। 19 जानेंगे कि आज आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि विदित है, 17 दिसंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में बोधिसत्व, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का अपमान किया। इस देश में रहने वाले दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, पारसी के भगवान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की। उसमें पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया बंधुओं के द्वारा ये मैसेज वहाँ तक पहुँचाया कि आप अपने शब्द वापस लें, नहीं तो हम लोगों को मजबूरन आंदोलित होना पड़ेगा। जब उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 14 दिसंबर के लिए उसी PC में ये कहा था कि अब जब अमित शाह जी की तरफ से कोई माफ़ी नहीं मांगी गई है, अपना बयान वापस नहीं लिया गया है, तो 24 दिसंबर को भारत के प्रत्येक ज़िले में हम लोग ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और जो ज्ञापन दिया जाएगा वो थ्रू DM जिलाधिकारी संबंधित जो जिला है उसको दिया जाएगा और वो माहमहीम देश के राष्ट्रपति जी मुर्मू जी को जाएगा। और उसमें हमने ये मांग की है कि देश की जो प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति जी, वो देश के गृह मंत्री जी के खिलाफ, जो उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ, जो इस देश में दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, बहुत पारसी के भगवान हैं, उनके खिलाफ जो अमर्यादित टिप्पणी की है, वो अपने शब्दों को वापस लें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बहन जी आगे हमें आदेश देंगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो आदेश होता है वो यानी कि प्रदेश से लेके चाहे राष्ट्रीय कार्यालय के कोऑर्डिनेटर से लेके बूथ का अध्यक्ष तक उस बात को मानता है और अगले आदेश तक हम इंतजार कर रहे हैं। आज के अब बहन जी क्या आदेश देती हैं, जो भी आगे आदेश देंगी बहन जी के आदेश का अक्षर अक्षर पालन होगा। अतर जी, इतना क्यों समय लग गया आखिरकार? आज 24 दिसंबर है, इतना क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, लगातार विरोध प्रदर्शन कर भी रही थी। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करोगे तो समाजवादी पार्टी ने कब बाबा साहब को सम्मान दिया, और कांग्रेस पार्टी की बात करूं, जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले ही बाबा साहब को उन्होंने षड्यंत्र करके चुनाव हराने का काम किया। बाबा साहब के पिए कजरोलकर को तोड़कर बाबा साहब को हराने का काम किया। वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब जो है संविधान सभा में जाएं। उन्हें ये पता था, कांग्रेस को, गांधी एंड कंपनी, कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों को ये मालूम था, परम पूज्य बोधिसत्व अगर बाबा साहब अगर संविधान सभा में चले गए तो वो देश में ऐसे कानून बना देंगे, इस देश में रहने वाले दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक पार्टी के लिए, कि जो सदियों से वो हमसे गुलामी कराते आ रहे हैं वो गुलामी नहीं करेंगे। ये लोग कल सांसद, विधायक बन जाएंगे। जिन लोगों पे हम शासन करते हैं, लोग हम पे शासन करने का काम करेंगे। तो ये कांग्रेस किस मुँह से बात करती है? क्या उसने बैकलॉग पूरा किया? क्या कभी रिजर्वेशन कभी पूरा किया? कभी इस देश में रहने वाले दलित, किसान, मजदूरों को उनकी आर्थिक या सामाजिक शैक्षिक समस्याओं को समाधान किया? क्या महिला कभी कांग्रेस की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की
सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी सुरक्षित रही? महिला अगर सुरक्षित रही, गरीब किसान अगर सुरक्षित रहा, तो मात्र एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सरकार और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार की सरकार में व्यापारी हो, कर्मचारी हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी को सुरक्षा प्रदान करने का काम किया गया। अदर जी, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रही है, विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा लेकर, चित्र लेकर के जो है आंदोलन किया, आज सीतापुर शहर में भी जो है सांसद के द्वारा किया गया है। देखिए, मैंने क्या बताया, वो उन बाबा साहब का सम्मान एक छलावा है। समाजवादी की पार्टी की बात करता हूँ, अगर समाजवादी पार्टी जरा सा भी बाबा साहब का सम्मान करती तो उन संसद सत्र में ही उन्हीं के सांसद द्वारा प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा गया था। तो इसका मतलब संविधान का अपमान किया था। किस मुंह से संविधान की बात करते हैं अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, किस मुंह से बात करते हैं? दूसरी बात, जो बहुजन समाज के महापुरुषों के सम्मान में जितने भी जिले, चाहे महामायानगर हो, चाहे जेपी नगर, ज्योतिबा फुले नगर हो, चाहे जो है अम्बेडकर नगर हो, सभी को, चाहे संत कबीर नगर हो, सभी के नाम बदलकर वापस उन्होंने शहर के नाम किए। अगर वो जरा सा भी संविधान का, बाबा साहब का या इस देश में बहुजन समाज पार्टी में जन्मे संत महापुरुषों का सम्मान करते तो उनका नाम कभी नहीं बदलते। और अगर वो संविधान का सम्मान करते, बाबा साहब का सम्मान करते, तो प्रमोशन में, आरक्षण में कभी भी एडीएम को तहसीलदार और थानेदार को सिपाही बनाने का काम कभी नहीं करते। उन्होंने बाबा साहब के समाज को, दलित समाज को हमेशा अपमानित करने का सम्मानित साथियों काम किया है। किस मुंह से बात करते हैं संविधान लेने की? कांग्रेस पार्टी समय समय पे अपमान करती आई, बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं पहुंचने दिया। वो तो भला अंग्रेजों का, और बाबा साहब ने योग्य थे, उनके बढ़ गए उनके सामने। और लास्ट बार जब वो चुनाव जीते भी जैसर को, तो उसको उन्होंने पाकिस्तान में बंटवारे के तहत भेज दिया था, क्योंकि तय ये हुआ था बंटवारे में कि जहां 50% से ज़्यादा जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम है वो पाकिस्तान में जाएगी, 50 से कमज़ोर है वो भारत में रहेगी। उन्होंने जानबूझकर जो आज वो जैसर खुलना सीट जो आजकल बंगाल में है, बाबा साहब की सीट को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। बाबा साहब वहाँ छोड़कर वापस आए, अंग्रेज़ों से कहा दोबारा चुनाव लड़े, और नमशूद्र समुदाय के लोगों ने साथ दिया और बाबा साहब संविधान में पहुँचे, वो संविधान सभा में पहुँचे। फिर उनकी योग्यता के आगे इन लोगों को मजबूर होकर घुटने टेक कर बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, बौद्ध, पारसी, उनके राजनीतिक सामाजिक अधिकार दिए। और इस देश में महिला जो हमेशा अपमानित होती आई है, उसको भी पुरुष के बराबर समकक्ष खड़ा करने का काम किया। भारतीय संविधान बनने से पहले केवल महिला को चूल्हा और चौका तक सीमित रखा जाता था। भारतीय संविधान लागू होने के बाद मेरा ये कहने का मतलब, मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, बात लंबी हो जाएगी। कल्पना चावला अगर अंतरिक्ष में गई, श्रीमती पाटिल देश की सबसे पहली राष्ट्रपति बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनी, श्रीमती जयललिता जी और आपकी ममता बनर्जी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और आज आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले आदरणीय हमारी बड़ी बहन महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बनी तो किसी भाग्य भगवान की देन नहीं, वो देन परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब और उनके बनाए संविधान की है, किसी और से नहीं बनी। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति हमारी प्रत्येक रणनीति बूथ से लेके सेंट्रल तक, केंद्र तक, बूथ से लेके केंद्र तक की रणनीति, यानी कि ये मान के चलिए निगम से लोकसभा तक की रणनीति अगर कोई बनाता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बनाती हैं। और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर से लेकर बूथ के अध्यक्ष तक हम अक्सर बहन जी के आदेश का पालन करते हैं। अगला जो आदेश होगा उसको क्रियान्वित करने का काम करेंगे। जनरल जी क्या कहेंगे आज आप लोग? बस जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो आपत्तिजनक बाबा साहब के लिए विरोध, जो आपत्तिजनक वर्ड बोला, उसी संविधान की उन्होंने शपथ ली गृह मंत्रालय की, और उसी संविधान को बनाने वाले का जो अपमान किया है पूरा देश माफ़ नहीं करेगा। अमित शाह जी को माफ़ी मांगना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। जिलाध्यक्ष जी, हमें ये कहना है कि बाबा साहब का सम्मान हमारा देश ही नहीं पूरी सारी दुनिया करती है। विशेष बात हमारे माननीय एमएलसी साहब बता चुके हैं, तो उसमें ये हम कहना चाहेंगे कि अमित शाह जी ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बनाए गए संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया है, इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ बसपा के तमाम नेता, और देख रहे हैं आप बसपा के ये नीले झंडे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की चित्र लेकर जो है लहरा रहे हैं। और आज यहाँ पर जिलाधिकार कार्यालय पर जो है ये लोग ज्ञापन सौंपने आए थे। इनके में काफ़ी आक्रोश है। इनका यही कहना है कि बाबा साहब का जो अपमान है वो नहीं सहेंगे। जो संविधान की शपथ लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने शपथ ली है, उसी संविधान बनाने वाले का ये अपमान जो उन्होंने किया, उनके ऊपर जो है विरोध, जो अपमानजनक टिप्पणी की है, ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा लें और माफ़ी
मांगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।